हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडीज को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमारे पास इन टोटल 8 केस स्टडीज हैं, जिसमें से 4 केस स्टडीज वो आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है न्यू सिलेबस का, प्लस आईसीएआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पर जो केस स्टडीज हैं, या आरटीपीज एमटीपीज के अंदर जो केस स्टडीज कवर की गई हैं वो है, प्लस 4 केस स्टडीज जो आईसीएआई का ओल्ड सिलेबस था इंटर ऑडिट का और न्यू सिलेबस से बिल्कुल मैच करते हैं वो टॉपिक। 4 केस स्टडीज कॉमन टॉपिक के ऊपर पुराने सिलेबस की एमसीक्यू बुकलेट में से कवर अप की गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं इन 8 केस स्टडीज का कि ये केस स्टडीज कहां से कवर अप की गई हैं, प्लस ये केस स्टडीज कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। केस स्टडी, फर्स्ट केस स्टडी ऑन ऑडिट रिस्क एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पर 4th नंबर की केस स्टडी है। देयर आफ्टर नेक्स्ट 2 केस स्टडी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर है, जो ओल्ड सिलेबस के स्टडी मटेरियल से ली गई है। नेक्स्ट केस स्टडी इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर है, ये भी अगेन ओल्ड सिलेबस की एमसीक्यू बुकलेट से उठाई गई है। नेक्स्ट ऑडिट रिस्क, ये भी ओल्ड स्टडी मटेरियल से कवर अप की गई है। नेक्स्ट केस स्टडी ऑडिट रिस्क एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल में कवर्ड है। एंड लास्ट वन ऑडिट रिस्क एंड आरएपी, ये अक्टूबर 23 के मॉक टेस्ट पेपर में आई थी। तो टोटल 8 केस स्टडीज हैं जो हमें कवर करनी है। तो मैं इन्हें 2 सेशंस में रिकॉर्ड करूंगा। एक सेशन में हम पुराने सिलेबस से जो 4 केस स्टडीज ली गई हैं जिनका टॉपिक कॉमन है न्यू सिलेबस के अंदर, उन्हें डिस्कस करेंगे। और करंट सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल की केस स्टडी नंबर 4, 2 केस स्टडी जो न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल में ही कवर्ड है, प्लस अक्टूबर 23 के मॉक टेस्ट पेपर की केस स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस स्टडी ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज ऑडिट रिस्क एंड आरएपी। केस स्टडी बोर्ड ऑफ स्टडीज के नॉलेज पोर्टल की केस स्टडी नंबर 4 है। Roop and Company are the auditors of Onda Group of Hotels. This is the first time the firm is auditing an industry in food and beverage, and it is day 1 of the audit. Engagement partner, along with his team, wants to make a thorough understanding of the entity and its environment in order to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error. That means वो क्या करना चाह रहा है? He is willing to perform RAP, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाह रहा है एज पर SA 315। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में होता क्या है? वो प्रोसीजर जिनके थ्रू ऑडिटर एंटिटी एंड इट्स के एनवायरनमेंट की इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेता है, so as to identify and assess the risk of material misstatement. फर्स्ट डे पर कौन कौन से पॉइंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए? होटल हैज 2 बैंकेट हॉल्स, documentation available for verification of banquet hall revenue is only the invoice raised by the hotel
and some mail conversations on the customer inquiry and finalization of the price. On audit trail, it is found that finance approval of the transaction is only after invoice is sent to them. पहले इनवॉइस रेज कर दिया जाता है, देयर आफ्टर फाइनेंस अप्रूवल होती है इन ट्रांजैक्शन की एट फाइनल सेटलमेंट। जो एडवांस पे किया जाता है बाय द क्लाइंट्स, दे आर नॉट वेटेड थ्रू द फाइनेंस टीम। ऑडिटर्स सस्पेक्ट अ वीकनेस इन दिस सिस्टम। रेवेन्यू में जो होटल के बैंकेट्स का रेवेन्यू है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन जो अवेलेबल है वो है इनवॉइस जो रेज किए गए और मेल के ऊपर जो कन्वर्सेशंस अवेलेबल है। जब ऑडिट ट्रेल बनाई गई तो पता चला फाइनेंस अप्रूवल of the transaction is only after invoice is sent to them for accounting at final settlement. फाइनल सेटलमेंट के टाइम पर फाइनेंस की अप्रूवल होती है, जो भी प्राइस की नेगोशिएशन होती है सेटलमेंट के टाइम। जो एडवांस कस्टमर्स ने पे किया गया था उसे भी फाइनेंस टीम वेट नहीं करती। ऑडिटर सस्पेक्ट्स अ वीकनेस इन दिस सिस्टम। तो कंपनी का कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक नजर आ रहा है। ऑडिटर आल्सो फाइंड्स अ कंट्रोल डेफिशिएंसी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द स्टोर्स। जो इन्वेंट्री खरीदी जाती है उसमें उसे कंट्रोल डेफिशिएंसी नजर आ रही है। Goods receipt note is not prepared at the time when the goods are received. On inquiry with the management, the auditor finds that there exists a system control wherein goods receipt note is automatically prepared and approved in the system once the quantity and the price of the goods is entered against the specific vendor. सिस्टम में ऑटोमेटिकली गुड्स रिसीव नोट जनरेट हो जाता है जैसे ही आप सिस्टम में वेंडर से रिसीव किए गए गुड्स की क्वांटिटी और प्राइस को डालते हैं। दिस एंट्री इज ऑन रियल टाइम बेसिस एंड सिस्टम डज नॉट अलाउ बैक डेटेड एंट्रीज। बैक डेट में आप एंट्री नहीं डाल सकते। द टाइम एट विच द क्वांटिटी एंड प्राइस इज एंटर्ड इनटू द सिस्टम, only then GRN is generated. Auditor inquiries of the management as to what is a risk assessment process followed by the entity for the prevention and detection of ROMM due to fraud and error. मैनेजमेंट से पूछा आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क को कम करने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं। ऑडिटर फाइंड दैट कंपनी का अपना कोई डॉक्यूमेंटेड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये 3 पॉइंट हैं जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। एक रेवेन्यू फ्रॉम द बैंकेट हॉल, सेकंड वन प्रोक्योरमेंट ऑफ द स्टोर्स एंड थर्ड वन एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। इंटरनल कंट्रोल के आपको ध्यान होगा 5 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ वन कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट एंड फिफ्थ वन इज द मॉनिटरिंग। इसमें से एक कंपोनेंट एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये कोई डॉक्यूमेंटेड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस में क्या क्या बातें बताई गई हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्क इज पोर्ट्रेड इन द बुकिंग ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द बैंकेट हॉल। हम अपने रिस्क को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड द डिटेक्शन रिस्क।
इनहेरेंट रिस्क एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस के कारण एराइज होता है, एंटिटी की पॉलिसीज के कारण एराइज होता है, जहां पर कंसीडर किया जाता है इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता है, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एट असर्शन लेवल। बट कंट्रोल रिस्क बात करता है जहां पर इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाते हैं टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट and correct the material misstatement and assertion level on the timely basis। तो inherent risk जहां कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करते, कंट्रोल रिस्क कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के प्रोसीजर्स जिनके परफॉर्म करने के बावजूद भी ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स। तो यहां पर बैंकेट हॉल के रेवेन्यू से रिलेटेड एक लाइन हमें मिली थी, ऑडिटर सस्पेक्ट्स अ वीकनेस इन द सिस्टम। रेवेन्यू बुकिंग के सिस्टम में वीकनेस है, दैट मींस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो मैं इनहेरेंट रिस्क पर नहीं जाऊंगा, सिस्टम में वीकनेसेस हैं, कमियां हैं, तो हम किस रिस्क की तरफ जा रहे हैं? कंट्रोल रिस्क की तरफ। देखिए, क्या इनहेरेंट रिस्क है? नहीं। कंट्रोल रिस्क एग्जिस्ट करता है? प्राइमा फेसी यस। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के कोई प्रोसीजर्स जहां पर इस तरह से डिस्क्राइब नहीं किए गए कि ऑडिटर के प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बावजूद ऑडिटर इज अनेबल टू डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स। ऑडिट रिस्क इन द ओपिनियन नहीं। तो ये बेसिकली कंट्रोल रिस्क की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट, which among the following statement is incorrect in the context of audit risk? ऑडिट रिस्क के ऊपर शायद जनरल कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इसमें से हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। द मोर एक्सटेंसिव द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, लोअर इज द डिटेक्शन रिस्क। दिस इज करेक्ट। जितना ज्यादा एक्सटेंसिवली मैं अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म करूंगा, उतना चांसेस है कि मैं गलतियों को फाइंड आउट कर पाऊंगा, डिटेक्ट कर पाऊंगा, तो मेरा डिटेक्शन रिस्क डेफिनेटली कम होगा। ग्रेटर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर बिलीव, लेस इज द डिटेक्शन रिस्क। ऑफ कोर्स यस। यदि ROMM ज्यादा होगा तो मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को डेफिनेटली इंक्रीज करूंगा, और यदि मैं ऑडिट प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को इंक्रीज करता हूं तो डिटेक्शन रिस्क मेरा डेफिनेटली कम होगा। मैं मोर परसुएसिव नेचर के ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करूंगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑडिट रिस्क आल्सो इंक्लूड्स द रिस्क दैट ऑडिटर मे एक्सप्रेस एन ओपिनियन that the financial statements are materially misstated when they are actually not। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट नहीं है और ऑडिटर ओपिनियन दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। नो। ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग द इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर financial statements are materially misstated। कि यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है और ऑडिटर कंपनी को क्लीन चिट दे देता है, एक अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट नहीं है और ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दे, ऐसे चांसेस ही नहीं है। बिना सबूतों के मॉडिफाइड ओपिनियन कैसे दे देगा? वी नीड टू हैव द एविडेंसेस। सो ये पॉइंट इनकरेक्ट नजर आ रहा है। ROMM is of two kind, control and inherent। ये तो सिंपल पॉइंट है, दिस इज करेक्ट। सो C is the incorrect option। ऑडिट रिस्क
does not include the risk that auditor may express an opinion that financial statements are materially misstated. So हम ऑडिट रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं? रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होती हैं तो हम गलत ओपिनियन दे देते हैं, मतलब मॉडिफाइड की जगह अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स, auditor has tested more than one control for the same assertion. In the given case, what should be his reliance on the control? यहां पर ऑडिटर को एक कंट्रोल डेफिशिएंसी मिली थी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स, दैट इज गुड्स रिसीट नोट इज नॉट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, बट इंक्वायरी करने पर पता चला एक कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहां पर जीआरएन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हो जाता है वंस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स इज एंटर्ड इनटू द सिस्टम अगेंस्ट द स्पेसिफिक वेंडर, और ये रियल टाइम बेसिस पर होता है। तो यदि एक्चुअल में ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, आई कैन रिलाई ऑन सच कंट्रोल्स। तो मैं क्या इन कंट्रोल पर रिलाई कर सकता हूं? सिंस कंपनसेटिंग कंट्रोल्स आर आइडेंटिफाइड, एक प्रॉब्लम थी लेकिन उस प्रॉब्लम को कंपनसेशन मिला कैसे? इस कंट्रोल के थ्रू। इफ टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड टू बी इफेक्टिव, यदि ये कंपनसेटिंग कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, ऑडिटर कैन रिलाई ऑन द कंट्रोल, ऑफ कोर्स यस। इवन दो compensating controls are there, since one control is ineffective, the auditor should not rely on the control for this assertion and should perform extensive procedure। नहीं, दो कंट्रोल हैं, एक कंट्रोल इफेक्टिव है, दूसरे कंट्रोल में कुछ कमियां नजर आ रही हैं, दैट डज नॉट रिक्वायर मी कि मैं एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करूंगा। यदि मैं उस कंट्रोल को टेस्ट करता हूं, इवैल्यूएट करता हूं एंड फाउंड दैट कंट्रोल सेटिस्फैक्टरी, आई कैन रिलाई ऑन दैट कंट्रोल। डॉक्यूमेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ऐसा तो कहीं नहीं है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, गलत। इवन दो कंपनसेटिंग कंट्रोल्स आर देयर, सिंस वन कंट्रोल इज इनइफेक्टिव, द ऑडिटर शुड नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल फॉर दिस असर्शन एज वेल एज एसोसिएटेड असर्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता, गलत। आई कैन रिलाई, since compensating controls are identified, if tested and evaluated to be effective, तो मैं रिलाई कर सकता हूं। In the context of SA 315, which among the following is not a RAP? RAP के तीन कंपोनेंट मेन होते हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, और एक और आ जाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो इंक्वायरी, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आरएपी। एनालिटिकल प्रोसीजर, इट इज अगेन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आरएपी। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, they are also the component of RAP. External confirmation, this is the part of substantive procedure, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का पार्ट होता है, आरएपी का पार्ट नहीं होता। What should be the course of action of the auditor for the entity not having a documented risk assessment process? एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नहीं है, तो आई नीड टू आस्क द, इंक्वायर द मैनेजमेंट, हाउ यू आइडेंटिफाई योर रिस्क, बिजनेस रिस्क, अकाउंटिंग रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप?
कैसे आप मिटिगेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे उन रिस्क को मैनेज करने के लिए जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे रिस्क? ऑडिटर शुड ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इससे बात नहीं बनेगी जब मुझे पता है डॉक्यूमेंटेड आरएपी नहीं है। ऑडिटर शुड डिस्कस विद द मैनेजमेंट हाउ रिस्क आर आइडेंटिफाइड, एड्रेस, डिटरमिन whether the absence is appropriate in the circumstances or it represent a significant deficiency in internal control. B point seems to be an appropriate one, but C और D को भी पढ़ना पड़ेगा. Auditor should advise the management to document the same immediately and accordingly opine on the same in his audit report too. नहीं, best one B है. Auditor should discuss with the management how risks are identified by the system and place reliance on the same as documentation is immaterial. Documentation is material. Documentation तो होना ही चाहिए था. So correct option is B option. So ये हमारी केस स्टडी थी. टेक्निकल पॉइंट इन बोल्ड है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के, ऑडिट रिस्क के. चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट केस स्टडी जो स्टडी मटेरियल की है, न्यू सिलेबस के. ये आपके न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल में कवर है ये केस स्टडी. CA Paritosh is the auditor of a company. The financial statement have just been received for the audit. Following issues have been flagged pertaining to the financial statements of the company for the purpose of a risk assessment. Revenue 50 करोड़ से 5 करोड़ पर आ गया है करंट ईयर में ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट फॉर कंपनी प्रोडक्ट्स. Due to advent of new products in the market, company's products are fast becoming outdated. Large customer जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5 करोड़ का है failed to pay to the company despite efforts made by the company. Inventory holding period 30 days से 90 days पर आ गया. इन्वेंट्री की मूवमेंट नहीं हो रही है. Company also gets carried out job operation from third party. Therefore, inventories are also lying with the third parties. Based on the above, we need to answer the MCQs. Question number 1. Drastic fall in revenue. Which of the following is an audit risk? क्या ऑडिट रिस्क है? चैलेंज आ गया रेवेन्यू को मेंटेन करने का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करने का. एज ए रिजल्ट फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. साइमल्टेनियसली कि 50 करोड़ से 5 करोड़ का रेवेन्यू आ गया, लैक ऑफ डिमांड है. क्वेश्चन अराइज हो रहा है ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का. फॉल इन रेवेन्यू वुड रिजल्ट इन फॉल ऑफ प्रॉफिट. ये बिजनेस रिस्क है, ऑडिट रिस्क नहीं. ये बिजनेस का रिस्क है, प्रॉफिट फॉल होंगे. Drastic fall may imply that company is not able to carry out its operation in foreseeable future due to lack of demand. There is a risk that going concern disclosure is omitted to be made in the financial statements. ये सही लग रहा है. Company can explore some new line of activity if demand of its product is falling. ये कंपनी की मैनेजमेंट को डिसाइड करना है, हमें डिसाइड नहीं करना. ये हमारा ऑडिट रिस्क नहीं है. Fall in revenue would mean lower tax liabilities. ये भी हमारे ऑडिट रिस्क से कहीं रिलेटेड नहीं है. बी करेक्ट आंसर. Company's products are getting outdated. Which of the following is an audit risk? Company should devise strategy to sell product in the market. ये कंपनी का प्लानिंग है. मेरा ऑडिट रिस्क कहां से आ गया? Inventories may be understated. इन्वेंट्री अंडरस्टेट करने से क्या होगा? आपके करंट एसेट्स की वैल्यू डाउन होगी, आपका प्रॉफिट भी डाउन होगा, जो कंपनी नहीं चाहेगी. इन सिचुएशंस में कंपनी तो अपना एसेट बेस बढ़ाना चाहेगी, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगी, तो वो इन्वेंट्री को ओवरस्टेट करेगी इन स्पाइट ऑफ अंडरस्टेटमेंट.
इन्वेंट्रीज में बी ओवरस्टेटेड, इसके चांसेस ज्यादा। कंपनी शुड लॉन्च ए 1+1 फ्री ऑफर, वो कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी होगी। A large customer failed to pay to the customer, identify the audit risk from below. यहां पर ऑडिट रिस्क क्या होगा? एक तो गोइंग कंसर्न का, दूसरा कि इनसे रिकवरी नहीं हो रही तो इस अमाउंट को राइट ऑफ किया है या नहीं किया, राइट ऑफ नहीं किया तो डेटर ओवरस्टेटेड होंगे। रिसीवेबल्स में बी मिसस्टेटेड इफ इररिकवरेबल डेट इज नॉट रिटर्न ऑफ कोर्स मिसस्टेटेड होंगे, मिसस्टेटमेंट है ये। रिसीवेबल में बी ओवरस्टेटेड इफ रिकवरेबल डेट इज नॉट रिटर्न ऑफ, ये ज्यादा बेटर है क्योंकि मिस में तो ओवर अंडर दोनों हो सकते हैं और दोनों में पर्टिकुलर क्या है, यहां पर सिचुएशन ओवर स्टेटमेंट की ज्यादा है, तो ए से बेटर बी है। राइटिंग ऑफ इररिकवरेबल डेट वुड इंपैक्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एडवर्सली, बट ये ऑडिट रिस्क नहीं है। फेलियर टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग डेट वुड इंपैक्ट कैश फ्लो ऑफ द कंपनी एडवर्सली, ये ऑडिट रिस्क नहीं है, ये कंपनी के अपने फाइनेंशियल इफेक्ट्स है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑडिट रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व व्हेन इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 30 डेज से 90 डेज पर चला गया, 30 डेज से 90 डेज पर, तो इन्वेंट्री ऑफ कोर्स ओवरस्टेटेड होगी। जो इन्वेंट्री पहले 30 डेज के इक्वल आपके गोडाउन्स में होती थी, अब वो 90 डेज की सेल्स के बराबर या 90 डेज की कंजप्शन के बराबर आपके गोडाउन में पड़ी हुई है। देयर इज ए रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, बिल्कुल सही। देयर इज ए रिस्क रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की फिजिकल एग्जिस्टेंस पर मुझे कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ने के कारण। There is a risk that slow movement of stock would increase tax liability when GST rates are increased. इसका मेरी ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी पर क्या इंपैक्ट आ रहे हैं, आप टैक्स लाइबिलिटी को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज माय ऑडिट रिस्क। बट टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, उसका मेरी ऑडिट रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। देयर इज ए रिस्क रिलेटिंग टू होल्डिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, मुझे कोई बियर थोड़ी करनी है, ये तो कंपनी देखेगी कि होल्डिंग ज्यादा बढ़ रही है तो स्टोरेज कॉस्ट तो डेफिनेटली बढ़ेगी बढ़ेगी। मेरा रिस्क है फाइनेंशियल्स में क्या इंपैक्ट आएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन का, इन्वेंट्री में बी ओवरस्टेटेड। पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज आर लाइंग विद द थर्ड पार्टी, आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क। There is a risk that third party do not manufacture according to the specification of the company. I am not concerned about that. There is a risk that by getting the job work done from third party company is increasing its cost. 4 गुना करो आप अपनी कॉस्ट को, मुझे क्या लेना देना, मैं तो ऑडिटर हूं, फाइनेंशियल्स को देखूंगा, फाइनेंशियल्स अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड है या नहीं, कोई अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है कि आपने की ये जो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है क्या ये आपने अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर रखी है या नहीं कर रखी है। There is a risk that sufficient and appropriate evidence would not be available in respect of the quantity and condition of the inventory lying with the third party. हाँ, ये मेरा रिस्क ऑफ कोर्स है कि मुझे sufficient and appropriate evidence in a relation to inventory that is lying with the third party मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। There is a risk that sufficient and appropriate evidence would not be available for quality control. मुझे थोड़ी क्वालिटी कंट्रोल करना है, मुझे तो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री पर बात करनी है, क्या इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है और जिस स्टेज में एग्जिस्ट करती है, जिस कंडीशन में एग्जिस्ट करती है, उसी कंडीशन के बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया गया है। सी पॉइंट। सो ये थी हमारी केस स्टडी जो आपके आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से ली गई है। नेक्स्ट केस स्टडी वो भी स्टडी मटेरियल से ही ली गई है। CA Piyush is understanding the internal control as the part of audit exercise of the company. Understanding of internal controls. It is a new client.
He studied the controls in place of various operational area, and after studying and gaining an understanding of such control, he decided to test few controls. ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना चाह रहा है आफ्टर परफॉर्मिंग आरएपी. Obtaining understanding of the entity in its environment including internal control is the part of RAP. तो RAP में जिस इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग आपने ली उसकी टेस्टिंग आपके FAP का पार्ट बनती है, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के नाम से, आल्सो नोन एज द कंप्लायंस प्रोसीजर्स. क्या ये कंट्रोल वेदर दीज आर ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड. तो मुझे इन कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करनी है, टेस्टिंग करनी है. उसने कंट्रोल्स चेक किए हैं इन्वेंट्रीज के और बैंक के. कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री. इन्वेंट्रीज ऑफ द कंपनी लाइंग एट ईच लोकेशन शुड बी इंश्योर्ड. There should be inventory count on a regular basis for each location of the company. Bank operation, bank reconciliations to be performed at the regular intervals. Now, question number 1. Which of the following most appropriately describe the test of control regarding insurance of the inventories? Inspect insurance policies to verify that inventories at each location are insured for fire and burglary. दो तरह के इंश्योरेंस कराए गए. सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करवाना चाहिए जो सारे रिस्क को कवर करे. Some insured and period of validity are not relevant. गलत. Some insured, इन्वेंट्री पड़ी है 50 करोड़ की, इंश्योरेंस करा रहे हो 10 करोड़ का, ये तो गलत है. 40 करोड़ का आपको इंश्योरेंस आप कम करा रहे हैं. Inspect insurance policies to verify that inventories at each location are comprehensively insured. बिल्कुल सही. Adequacy of some insured to be checked, comparing it with the value of inventories. Also ensure policy period has not expired. ये सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे अभी तक. Inspect insurance policies to verify that inventories are comprehensively insured. Policy period not expired. Inventories are insured for fire and burglary. Policy period not expired. तीनों चीजें रेलिवेंट है. अंडर इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए. इन्वेंट्री कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योर्ड होनी चाहिए. पॉलिसी पीरियड एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए. बी करेक्ट आंसर होगा. Which of the following most appropriately describe test of control regarding the inventory count? Obtain detail of inventory count procedure. बिल्कुल सही. कैसे मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंटिंग करती है. Ensure that inventory count is carried out according to the laid down procedure. जो मैनेजमेंट ने प्रोसीजर बता रखा है इन्वेंट्री काउंट का, उसी के हिसाब से काउंटिंग हुई है या नहीं हुई. बिल्कुल ठीक है. Obtain detail of inventory count procedure and ensure that inventory count is carried out according to laid down procedure. एक पॉइंट और ऐड हो गया. अटेंड इन्वेंट्री काउंट. बिल्कुल. आप एक एस्से पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 में है वो, एस्से 501, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम्स. और उसमें इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर को कहा गया है, ऑडिटर यू नीड टू ensure your attendance at the time when the management is conducting the physical verification, so as to evaluate whether the management instructions are being adhered to. Perform some test count, evaluate the results of inventory count procedures, etc.
obtain detail of inventory count procedure, ensure that inventory count is carried out according to the laid down procedure, attend inventory count and perform some test counting yourself. ये भी बिल्कुल ठीक है. Attend inventory count and perform test count, सब कुछ सही है. C, correct answer. Testing over bank reconciliation. It is noticed that bank reconciliations are not being performed at the regular interval. क्या कंट्रोल डेफिशिएंसी है? कंट्रोल डेफिशिएंसी, bank reconciliations are not being performed regularly as concerned staff is overburdened. Bank reconciliations are not being performed regularly as concerned staff is overburdened. ओवरबर्डन होना ये एक कंट्रोल डेफिशिएंसी का छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये अपने आप में पूरी कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी नहीं है. इसमें आप मैनेजमेंट को कह सकते हैं यू नीड टू हायर वन मोर पर्सन, यू नीड टू असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वन मोर पर्सन. ये अकेला ओवरबर्डन कंट्रोल डेफिशिएंसी का पार्ट नहीं बनेगा. इसमें कुछ ना कुछ और ऐड जरूर होगा. यहां देखिए, इट कुड रिजल्ट इन एरर. ठीक है, बट अभी भी मुझे लगता है ये कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ और मिलेगा. Bank reconciliation are not being performed regularly as concerned staff is overburdened. It could result in error. It may result in misstatement of cash and bank balance in the financial statements. अभी भी कोई और एडिशनल प्रोसीजर नहीं बताया. Concerned staff is overburdened. It should be performed monthly and reviewed by senior accountant. क्वेश्चन तो ओवरबर्डन पर ही चल रहा है, तो हम इसे क्रॉस तो कर ही नहीं सकते. ये खाली ओवरबर्डन है, तो इससे एप्रोप्रिएट आंसर बी बना. बी से एप्रोप्रिएट आंसर सी बना कि यदि बैंक रिकंसिलिएशन नहीं होती है क्योंकि स्टाफ ओवरबर्डन है, इसके कारण एरर अराइज हो सकते हैं और कैश एंड बैंक बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट हो सकती है. क्या होना चाहिए वो एक अलग बात है. होनी मंथली चाहिए, सीनियर अकाउंटेंट रिव्यू करे, इट्स ओके. ये कंट्रोल रिक्वायर्ड है. डेफिशिएंसी क्या है? मिस स्टेटमेंट हो सकती है, मिस स्टेटमेंट हो सकती है. तो सी और डी में से जब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट कंट्रोल शुड बी, व्हाट ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव्ड, तो डी आंसर बनता है. व्हाट इज द कंट्रोल डेफिशिएंसी, वो सी आंसर बनता है. सिंस द कंपनी इज अ न्यू क्लाइंट, which of the following statement is most appropriate? There is reduced detection risk. कम थोड़ी होगा, नया क्लाइंट है तो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होंगे. There is increased detection risk. No effect on detection risk. Detection risk should be increased to low. ये क्या बात हुई? B point. There is increased detection risk because हमारी ये first audit है and we are not fully aware with the circumstances, situation, environment of the entity. Which of the following is most appropriate regarding the auditor's responses to assessed risk to a new client? यदि आप रिस्क RAP के थ्रू ज्यादा असेस करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आपको मोर एप्रोप्रिएट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करना होगा एंड परफॉर्म करना होगा. मोर एक्सटेंसिव फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आर टू बी डिजाइन्ड एंड परफॉर्म. मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म. लेस, गलत. कोई इफेक्ट नहीं होगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पर. नो इफेक्ट ऑन द सब्सटेंटिव प्रोसीजर. यदि आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया है और आपने आइडेंटिफाई करने के बाद उस रिस्क को असेस किया एंड यू फाइंड दैट रिस्क इज एट अ हायर लेवल,
In that case, more substantive procedures need to be performed in such situations. चलिए, तो ये तो दो केस स्टडीज हमारी स्टडी मटेरियल की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस स्टडीज आई थिंक एमटीपी की है। एमटीपी अक्टूबर 23 की केस स्टडी है। पढ़िए जरा एक बार केस के फैक्ट्स को। CA Sanjoy is conducting the audit of PETA Education Solutions Private Limited for the first time. Company is engaging in providing solutions to students appearing for competitive exams under engineering and medical stream. Business is operated from physical centers spread in many states of the country. However, of late number of aspirants availing company services are shrinking due to emergence of new competitor and inability of company to switch to new technologies available in the market. Company had taken bank loan in the past years for the expansion of its physical center. However, due to reduction in the strength of the aspirants opting for the services provided by the company, management is always looking for means to meet its financial commitment. During the course of time, CA Sanjoy wants to be sure about the revenue and the profit assertions reflected in the financial statements of the company. Financial commitments को लेकर के चैलेंज है। लोन ले रखे थे फिजिकल सेंटर्स को एक्सपेंड करने के लिए, स्टूडेंट्स कम हो गए, लोन की फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को, ईएमआई को कैसे पे ऑफ करेंगे। संजय वांट्स टू बी श्योर अबाउट द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट असर्शंस। Therefore, he is planning to test the company's system of booking revenue in the books of account. How the revenue is booked in the books of account. He noticed that during the year under consideration, many experienced teaching faculties have left due to late payment of their contractual payments. These have been replaced by inexperienced faculties, lower contractual cost, but leading to poor satisfaction outcomes among the aspirants. Besides, employees' turnover of regular administrative staff also remains high. Company has not organized any training programs either for its faculties or administrative staff for considerable period. कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। गोइंग कंसर्न पर क्लियर कट खतरा है। Auditor has in his wisdom decided to increase the area of substantive checking in the company. He does not want to suffer from probable adverse publicity or loss of his professional goodwill. जनरल पॉइंट्स ही दिए गए हैं, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। After studying the description of this company and nature of its operation, which of the following statement is most appropriate? Inherent risk for revenue and profit assertion is likely to be lower. बहुत बड़े बड़े चैलेंज है बिजनेस कंपटीशन के। एक्सपीरियंस फैकल्टी छोड़कर जा रही है। ह्यूज बिजनेस रिस्क है, ह्यूज बिजनेस रिस्क। और जहां बिजनेस रिस्क होता है, ऑडिट में चैलेंज आ जाता है इस चीज को लेकर कि फाइनेंशियल्स में फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका रेवेन्यू कम है, आप रेवेन्यू को इन्फ्लेट करने की कोशिश करोगे, आपका प्रॉफिट कम है, आप प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने की कोशिश करेंगे। इनहेरेंट रिस्क हायर साइड पर होगा। इनहेरेंट रिस्क फॉर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट असर्शन कांट बी असेस्ड। क्यों नहीं? सिंपली नजर आ रहा है बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क इनहेरेंट रिस्क की तरफ हमेशा इशारा करता है। There does not exist inherent risk, गलत। inherent risk हायर साइड पर है। The case scenario describes a situation of leaving of experienced faculties, high employee turnover, absence of training program, कंपनी का कंट्रोल एनवायरमेंट अनसेटिस्फैक्टरी हो चुका है। अनसेटिस्फैक्टरी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, नो। अनसेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरमेंट, परफॉर्मेंस रिव्यू की तो बात ही नहीं हो रही।
सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की बात नहीं हो रही, आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट अनसेटिस्फैक्टरी होता जा रहा है, जिसके कारण आपकी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं। ऑडिटर इज प्लानिंग टू टेस्ट कंपनी सिस्टम for booking the revenue in its books of account. Identify the correct statement. Auditor is planning to test the company's system for booking revenue. He is likely to place greater reliance on the control relating to booking of revenue. He is likely to place lower reliance on controls relating to booking of revenue. Reliance placed by him on the control relating to booking of revenue would be unaffected due to reduction in contractual cost of the company. Unaffected रहेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, unaffected रहेगा। यदि आप सिस्टम, रेवेन्यू बुकिंग के सिस्टम को टेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब आप इसके बेसिस पर चेक करना चाह रहे हो क्या चीज, उसकी कोई प्रोबेबल एडवर्स पब्लिसिटी ना हो, उसकी प्रोफेशनल गुडविल का लॉस ना हो, सब्सटेंटिव चेकिंग वो इंक्रीज कर रहा है। ही डिसाइड टू इंक्रीज द सब्सटेंटिव चेकिंग। और जब आप सब्सटेंटिव चेकिंग इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या आप बुकिंग रेवेन्यू सिस्टम पर रिलायंस प्लेस कर रहे हैं? सोच कर देखो, आपके प्रोसीजर्स में आरएपी के बेस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद टेस्ट ऑफ डिटेल, इसकी एक्सटेंट आप पहले से ही कह रहे हो कि हम तो इंक्रीज कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव टेस्टिंग। तो क्या आप कंट्रोल्स पर रिलाई करने की बात कर रहे हो क्या, यदि आप रेवेन्यू बुकिंग की तरफ चेकिंग कर रहे हो? He is planning to test the company system for booking the revenue. किस लिए? To be sure about the revenue and profit assertions. लेकिन क्या मैं इस पर रिलाई करने जा रहा हूं? नो, मैं डिटेल चेकिंग पर चल रहा हूं आगे। तो इसका आंसर, he is likely to place lower reliance on the control relating to booking of the revenue. Lower reliance. Auditor has increased the substantive checking. क्यों? सब्सटेंटिव चेकिंग आप बढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको रिस्क ज्यादा नजर आया था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो सब्सटेंटिव चेकिंग के थ्रू आप अपने डिटेक्शन रिस्क को कम कर रहे हो। वांट्स टू लोअर द डिटेक्शन रिस्क, यस। He wants to lower control risk. कंट्रोल रिस्क तो मेरे हाथ में ही नहीं होता, ये तो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल होता है। He wants to raise the sample risk. मैं सब्सटेंटिव चेकिंग बढ़ा रहा हूं तो मैं सैंपल रिस्क को कम कर रहा हूं, बढ़ा थोड़ी रहा हूं। इनहेरेंट रिस्क अगेन मेरे कंट्रोल में नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये तो इंटरनल कंट्रोल या बिजनेस रिस्क से रिलेटेड होता है, जिसे कंपनी मैनेज कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। मेरे हाथ में डिटेक्शन रिस्क को ज्यादा या कम करना होता है, मेरे हाथ में। Auditor does not want to suffer from the probable adverse publicity or loss of professional goodwill. Such a situation is indicative of auditor risk. No, auditor का business risk. ये auditor का अपना business risk है कि मैं सही काम नहीं करूंगा, मेरी goodwill affect होगी, मेरी adverse publicity होगी. This is not related with my audit activity, audit risk या detection risk. This is my audit business risk, also known as non-audit risk. तो चलिए, ये 4 केस स्टडीज हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। 2 केस स्टडीज स्टडी मटेरियल की है, एक केस स्टडीज बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल की, एक केस स्टडी एमटीपी की। 4 केस स्टडीज और बची हुई हैं इसकी,
उन्हें मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। वो चारों केस स्टडीज पुराने सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक थे पुराने और न्यू सिलेबस के, तो उनके ऊपर बेस्ड है। इनमें से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं न्यू सिलेबस में क्योंकि टॉपिक्स कॉमन है। सो उन्हें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।